के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी पर धमाके से तबाह होने वाली इमारत से मलबा हटाया जा रहा है। अपडेट्स हासिल करेंगे, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा इस वक्त मस्कन चौरंगी पे हैं, जबकि खुर्शीद आलम पटेल हॉस्पिटल के बाहर हैं। सऊद, आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि जाए वकुआ की इस वक्त क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्लियरेंस हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तो यहाँ पे क्लियरेंस दे दी और अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दी कि ये गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ था। लेकिन उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की मदद से जो मलबा उठाने का काम है वो यहाँ पर जारी है। अभी मशीनरी यहाँ पर बुलाई गई है, ये मलबा यहाँ से उठाया जाएगा। सड़क से जो मलबा है उसको हटाया गया और उसके बाद अब जो मलबा नीचे पड़ा हुआ है बाहर की जानिब, उसको आहिस्ता आहिस्ता उठाने की कोशिश की जा रही है। जो बैंक का सामान था, कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे और रिकॉर्ड, उसको भी यहाँ से निकाल लिया गया है। यहाँ पे कनातें लगा दी गई हैं ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स अंदर ना जाए। बैंक ने अपना रिकॉर्ड सारा यहाँ से, जो ATM मशीन और जो दीगर चीज़ें थी वो भी अपनी तहवील में लेके यहाँ से मुंतकिल कर दी हैं। जबकि यहाँ पर जो बिल्डिंग कंट्रोल और DMC के जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर आई है और उनका ये कहना है कि अब इस मलबे को उठाया जा रहा है। और जिस तरह से DG बिल्डिंग कंट्रोल ने बताया कि तकरीबन 8 फ्लैटों को जो है यहाँ पर मसमार किया जाएगा क्योंकि वो मखदूश हो चुके हैं इस वाक़े के बाद। और जिस तरह से रेंजर हुकाम ने भी पहले ही इसका ऐलान किया था कि ये बिल्डिंग वाइब्रेट कर रही है। अभी तक ये रोड नहीं खुल सका है। इस वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक और 28 अफराद ज़ख्मी हुए थे। और इसके ऊपर जो फ्लैट था जिसमें खालिद नामी शहरी रिहाइश पजीर था वो भी इसमें जाँ बहक हुआ। DMC और KMC का अमला इस वक्त जो है यहाँ पर जो मलबा है उसको एक साइड कर रहा है और उसके साथ जो मलबा उठाने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर जारी है। धमाके से तबाह होने वाली इमारत से मलबा हटाया जा रहा है। सऊद बिन मुर्तज़ा में अपडेट कर रहे हैं, खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया है। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, जख्मियों के हवाले से बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जहाँ बिल्कुल ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई है और जो क्रिटिकल थे उनका ऑपरेशन भी किया गया है, ऐसा बताना है अस्पताल ज़राए का। और सेहत ने तस्दीक की है इस हवाले से कि अब तक मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़ख्मियों को जो लाया गया है उनकी तादाद 27 है, जबकि 4 जाँ बहक अफराद के नाम भी उन्होंने जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक खालिद सुल्तान, यासिर, आबिद, आमिर बताए जाते हैं, जिनकी शनाख्त अब तक हो चुकी है। और बताया गया है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी अभी शनाख्त नहीं हो सकी है। लेकिन मैं इस वक्त गुलशन में जिस अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर सूरत हाल अब नॉर्मल है। और सबसे अहम तरीन बात यह कि सेक्रेटरी सेहत ने यहाँ का दौरा किया। MNA आलमगीर खान और MPA अरसलान ताज भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ज़ख्मियों की जाकर ठीक है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा भी हमें सूरत हाल बता रहे थे। आप दोनों नुमाइंदेगान का बेहद शुक्रिया। सुई सदन का कहना है कि इमारत की पहली मंजिल पर गैस की सप्लाई कटी हुई है। एहलकार ने बताया कि दूसरी मंजिल पर गैस की सप्लाई धमाके के बाद एहतियातन बंद कर दी है। ये एक पॉइंट ये डिस्कनेक्ट है, ये फर्स्ट की लाइन जा रही है, जो ये फर्स्ट फ्लोर की ये लाइन जा रही है, ये जाहिर है बिल्कुल, ठीक है। ये डिस्कनेक्ट है फर्स्ट फ्लोर का मीटर। जो फ्लैट जो है मीज़ान बैंक के जो है ना वो अंडर में था, उनके किराए पे दिया उन्होंने, उनके वो था। बाकी ये सेकंड फ्लोर पे ये मीटर जा रहा है, ये जिसका गैस बंद है, धमाका और बंद की गई है। इसी से मुतालिक मजीद आपको बताएं, बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ है। लेकिन सुई सदन का ये कहना है कि इमारत की पहली मंजिल पर गैस का कनेक्शन बंद है। अगर सुई गैस नहीं आ रही तो क्या इमारत से निकाला जाने वाला कोई गैस सिलेंडर धमाके की वजह बना? इसी पर बात करेंगे अहमद रहमान खान से। बिल्कुल अहमद, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या कंक्लूजन निकला है इस सारे वाकये का? आज देखें, गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी करीब जो बैंक में धमाका हुआ था, इब्तदाई तौर पर पुलिस और रेंजर्स ने उसको गैस की लीकेज करार दिया था। और उसके बाद जो BD ने रिपोर्ट तैयार की है उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि गैस भर जाने के बायस ये जोरदार धमाका हुआ। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मलबा उठने से कबल ही BD ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, क्योंकि माजी के जब भी हमने धमाके कवर किए हैं उसमें कई घंटे गुजर जाने के बाद जब मलबा मुकम्मल तौर पर उठ जाता है तो और तमाम शवाहिद जमा कर लिए जाते हैं, उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो रिपोर्ट जारी करती है। लेकिन न जाने क्यों बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस बार इतनी जल्दबाजी की कि अभी पूरा मलबा भी नहीं उठा कि BD ने जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने गैस भर जाने के बायस धमाके की वजह जो है वो गैस भर जाने को करार दिया है।
साथ ही साथ जो ऐनी शाहिदीन वहां पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो ये बताते हैं कि जी धमाके की शिद्दत वहां पर बहुत ज्यादा थी। जो पिलर्स हैं इमारत के वो दूर जाके गिरे हैं, जो आउटर्स लगे होते हैं एसी के वो काफी वजनी होते हैं, वो दूर जाके गिरे हैं। तो इतना ज्यादा प्रेशर से ये धमाका हुआ है, इतना प्रेशर था इसके अंदर, तो गैस भर जाने का ये मुमकिन तौर पर लगता नहीं है। लेकिन अब ईडी की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि गैस भर जाने के बाद धमाका पेश आया है। ठीक है, रहमान खान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और इंतहाई अफसोस के साथ ये खबर कि करोड़ों रुपए कमाने वाले अस्पताल ने 50,000 रुपए ना मिलने पर कराची धमाके के जख्मी का इलाज ना किया। दर्द से तड़पता यासिर दम तोड़ गया। पैसा तो बाद में इलाज होगा, हम गरीब आदमी कहाँ से 50,000 लाए, इसलिए हमारा बंदा मर गया। पैसा पैसा पैसा, क्या ये पैसा इंसानी जान से कीमती है? पहले पैसे चाहिए इनको, इन्होंने बालकों ने मांगे हैं पैसे, इन्होंने मांगे हैं पैसे। 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। कराची में सानेहे से बड़ा सानेहा एक निजी अस्पताल में हुआ उस वक्त जब मस्कन चौरंगी पर होने वाले धमाके के जख्मी मजदूर को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल लाया गया। मजदूर है बेचारा, जैसे टायर पंचर की दुकान, वहाँ से उतर गुजारा था, कुछ चीज लेने उतरा है, पता नहीं 4-3 बंदे हैं। वो दर्द से तड़प रहा था, बिलक रहा था, सिसक रहा था, मगर ये तड़प मसीहाओं के दरमियान शायद एक तमाशा था। अगर लवाहिकीन का ये दावा दुरुस्त है तो क्या इस निजी अस्पताल पर सिंध सरकार का डंडा नहीं चलता? क्योंकि कानून के तहत किसी भी जख्मी का पहले इलाज होगा और बाद में दीगर तकाजे पूरे होंगे। लवाहिकीन बेबसी के आलम में इधर से उधर चक्कर लगाते रहे, मगर 50,000 रुपए इकट्ठा ना कर पाए और यासिर की जान चली गई। गरीब आदमी 50,000 पहले अंगूठा लगवाया, इन लोगों ने 50,000 रुपए के बाद बच्चा टेस्ट कर दिया। पहले कब से भाग रहे, सुबह से जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा कराओ। वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो ना लोगों से पैसे इकट्ठे किए। अभी भी उसकी पुप्पी गई है सबकी दूसरी वाली, जब पैसे जमा करने। यासिर को सही सलामत वापस ले जाने की उम्मीद लगाकर आने वालों के लिए अब अपने प्यारे की लाश बची थी, जिस सदमे ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया। आग लगा दो इस अस्पताल को, मैं आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी मैं इस अस्पताल को। लवाहिकीन अस्पताल के बाहर शोर शराबा और एहतजाज करते रहे। दूसरी जानिब सेक्रेटरी हेल्थ काजिम जतोई और अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद नदीम ने इलाज से पहले रकम का तकाजा करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा सारे अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि इलाज से पहले पैसे मांगना नामुमकिन है। मुझे सीएम साहब और मिनिस्टर हेल्थ की तरफ से डायरेक्शन थी कि मैं खुद विजिट करूं। अभी मेरी मैनेजर ऑपरेशन से बात हुई है, उन्होंने कोई किसी से पैसे नहीं मांग रहे, सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कास्ट होगी, जिसको फिर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध बेयर बाद में करेगी। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की जान पे बनी हुई हो तो हम कहेंगे जी पहले पैसे लाएं, खासतौर पे जो क्रिटिकल हो, जिसका हमें पता होगा आधे घंटे के बाद इसकी डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर्स जानते हैं, समझते हैं कि ये बंदा किस क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है और किस डिग्री पर है इस वक्त। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि किसी से पैसे मांगे ताकि वो मर जाए और बाद में वो मीडिया में जाए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और धमाके के बाद लोग अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल पहुंच गए। जो जिस हाल में भी था उसमें ही घर से निकल आया। निजी अस्पताल में नौजवान नंगे पांव अपने अजीज़ की तलाश में इधर से उधर भागता रहा, प्यारों को तलाश करता रहा। अफसोसनाक ये वाक़या जिसके बाद ये सूरत हाल पेश आई कि जो लोग जिनके प्यारे इस हादसे में ज़ख्मी हुए उनकी तलाश के लिए अस्पताल पहुँच गए। फ़िक्र के इस आलम में जो जिस हाल में था उसी हाल में अस्पताल पहुँच गया। ऐसे में एक नौजवान नंगे पांव अपने अजीज की तलाश में इधर से उधर भागता रहा, अपने प्यारों को तलाश करता रहा। डीजी रेंज सिंध ने जाय हादसा का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बोले शहरी खौफजदा न हो, कल और आज होने वाले दोनों धमाकों की तहकीकात की जा रही हैं। साजिशें करने वालों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल खौफजदा ना हो, क्योंकि ये हमारी कौम की रेजिलियंस ही है जिसके ऊपर हमने ये 15-20 साल की एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। और इंशाल्लाह हम इसी तरह
मजबूत रहेंगे कौम और आवाम के साथ मिल के, तो इंशाल्लाह कोई भी हमारे खिलाफ जो बुरे अज़ाइम रखते हैं इंशाल्लाह हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे और आपको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि जनरल बाजवा ने सियासी किरदार अदा करने से इनकार किया, इसलिए नवाज शरीफ मायूस है। इन सब के दिलों में चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश है। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, शहबाज शरीफ समेत नून के जिम्मेदारान नवाज बयानिए के साथ नहीं, नवाज शरीफ ने अरब ममालिक से ताल्लुकात खराब किए, जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहाल करवाए। उनका कहना था शाह महमूद कुरैशी को सऊदी अरब से गिला था तो टीवी पर ना करते, सड़क पर बात करने की बजाय सऊदी हम मनसब को फोन कर लेते। ये भी बात आई कि हमारे ताल्लुकात अरब से ख़राब किए गए तकरीर में। जनाब, ये ताल्लुकात तो पूरे आलम अरब से आपने ख़राब किए थे, हमने तो नहीं किए थे। ये तो जनरल कमर जावेद बाजवा को क्रेडिट जाता है कि उस बेचारे ने मेहनत करके जगह जगह हर मुल्क के अंदर जाके पाकिस्तान के ताल्लुकात को दोबारा बहाल किया। ताल्लुकात ख़राब कैसे हुए थे सऊदी अरब? देखिए, बात यह है कि जब यमन का मामला आया, पहले तो ये झूठ बोलते हैं मुस्लिम लीग नून के बाद वज़रा और बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ जो है कि जी सऊदी अरब ने फ़ौज मांगी थी कि हमें यमन में। सऊदी अरब ने कभी यमन में भेजने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज नहीं मांगी है। बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं। सिर्फ इन्होंने तय किया था कि हमने वहाँ, तो ये चुप करके बैठे रहे। जब सऊदी अरब में गए और इनको बताया गया कि हम यमन में जा रहे हैं हौसियों के खिलाफ, तो वहां तो ये सर मारते रहे और यहां आके पार्लियामेंट में इन्होंने गालियां दिलवा दी हैं। ये जुर्म छोटा जुर्म है कि एक हमारा दोस्त मुल्क जो है, एक नहीं था, उसमें पूरा आलम अरब था। जब मुश्किल आती है वो हमारे साथ खड़े होते हैं। जब मुश्किल आती है, आपने अगर नहीं भी जाना था तो आप वहां कहते कि जी यहाँ हमें यहाँ मुश्किलात हैं। आप वहाँ तो सर मारते रहे कि जी ठीक है, हम आपके साथ खड़े होंगे, और जब यहाँ आए तो आपने पार्लियामेंट में ऐसी तैसी उनकी फेर दी। अभी जो वज़ीर ख़ारजा साहब शाह महमूद कुरैशी उन्होंने भी बयान दिया, उसके बाद भी तो हालात ख़राब नहीं। कोई देखें, वो मैं समझता हूँ कि जो खारजा अमूर होते हैं ना, ये बड़े हसास होते हैं। आपके जो ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के साथ, वो बरादराना एक इखलाक और मोहब्बत और प्यार के ऊपर होते हैं। हमें गिला अगर करना है, हम करते भी हैं। हमें गिला कमरे में बैठ के करना चाहिए, टीवी पे बैठ के नहीं गिला करना चाहिए। और तवक्कुआत होती हैं, लेकिन अगर वो मेरी तवक्को पे ना भी पूरा उतरे तो मुझे उससे घर में बैठ के बात करनी होती है। मुझे उसकी वो सड़क पे बैठ के, सड़क पे खड़ा होकर नहीं। अगर आपको कोई मेरे से मसला है या आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं तो आप टेलीफोन उठाएं ना। मुझे सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को अगर मुझे आप बताएं कल वो हमारे मुताल्लिक कोई ऐसी बात करे तो हमें गिला नहीं होगा। आपकी अपॉइंटमेंट भी इसीलिए ही थी ना कि हालात ख़राब थे हमारे सऊदी अरब से। नहीं, मेरी तो अभी हुई यार, उसमें इंटरफेथ हार्मनी है। नहीं, वो तो बेहतर हो, इसका मतलब है कि बेहतर हुए तो यानी मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदार तरीन लोग जो हैं वो इस बयानिए के साथ नहीं है। खुद मियाँ साहब के भाई नहीं है यार। ये रात की तन्हाइयों में भट्ट साहब मिलना, बड़े बड़े दावे करने वाले जो हैं, वो जब बुलावा आता है तो कप्तान साहब के दावे बुलावे पे भी चले जाते हैं। आर्मी चीफ तो बहुत बड़ी बात है। चोर दरवाज़ों से इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश इल्ला माशाअल्लाह सबके दिल में है। भट्ट साहब, हमारे दीनी मदारस किसी ऐसी तारीख में जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, किसी ऐसी तारीख में जो मुल्क की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ हो, जिससे मुल्क में इंतशार पैदा हो, ना कल हिस्सा बने थे ना आज हिस्सा बनेंगे। आपको इतना यकीन कैसे है? कोई आपने बंदोबस्त कर लिया? लाहौर में आपने देखा नहीं कितने लोग मदारस से गए? आप मुझे बता दें, गुजरावाला से कितने लोग मदारस से गए? यानी आपने अपना रोल अदा किया है भाई, मदरसा नहीं आना चाहता है इस सारी गेम में। मदरसे का क्या ताल्लुक है? मदरसे को सबसे ज्यादा मार नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दौर में पड़ी है। भट्ट साहब, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात ने उस दौर में कभी जाके उनके घरों में मरहम भी रखा है? मेरा मदरसा इक्तदार की गेम में, मुल्क के अदम इस्तेहकाम में इस्तेमाल नहीं होगा। भट्ट साहब, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ।
गुजरांवाला के मदरसे के जलसे में मदरसे के बच्चे नहीं हैं, कराची के जलसे में मदरसे के बच्चे नहीं हैं, तो फिर ये हमें शाबाश दें। मियाँ साहब को हुआ क्या एकदम? मायूसी। किससे मायूस? मैं समझता हूँ कि उनका ख्याल था कहीं ना कहीं माजी की तरह कोई रास्ता बन जाएगा। जनरल बाजवा साहब ने किसी भी किस्म का सियासी किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। वो उनको कह क्यों रहे थे कि आप करें किरदार अदा? पाकिस्तान में माजी में ये होता रहा है, इससे इनकार तो नहीं आप कर सकते। मजीद खबरें और अपडेट्स होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को यकीन दिलाया है कि हुकूमत और इदारे सिंध पुलिस के साथ हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर भी हकायक जल्द सामने लाए जाएंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद गिरता मोराल बुलंद करने और पुलिस को सदमे से निकालने की कोशिश। वज़ीर आला मुराद अली शाह IG सिंध, एडिशनल IG और DIG समेत आला अफसरान को लेकर बैठ गए। 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आने वाले वाक़े पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने तमाम अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत की और यकीन दिलाया कि सिंध हुकूमत समेत तमाम इदारे पुलिस के साथ हैं। वज़रा कमेटी और आर्मी चीफ की हिदायत पर जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध समेत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने IG हाउस का दौरा किया था। गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की यकीन दहानी के बाद IG समेत आला पुलिस अफसरान ने छुट्टियों पर जाने का फैसला मौखर कर दिया था। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हिदायत की कि पुलिस अफसरान अपनी पेशावराना सलाहियतें अवाम के लिए इस्तेमाल करें। और नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जहां IG महफूज नहीं, वहां आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को भी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। IG सिंध के मामले में वो मुसालहत करवा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं, इज़हार यकजहती करते हैं। सिंध पुलिस के अफसरान ने जो असूली स्टैंड लिया है ये उनका हक था, लेकिन हमें देखना ये है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आज इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने फ़ौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। फ़ौज का कोई असर इस मामले पर नहीं है और ना होना चाहिए, लेकिन आज जो मुसालियत की कोशिश है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहे हैं। ये बदनसीबी है कि आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए वफाक को सूबे से टकरा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। आज सिंध का हर शख्स अपने आप को गैर महफूज महसूस करता है। जिस मुल्क के पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए रात के 4 बजे, उस मुल्क के अवाम का क्या बनेगा। कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मरियम नवाज और नून लीग से माजरत कर ली। नफीसा शाह कहती हैं सिंध पुलिस के रद्द-ए-अमल ने साबित कर दिया कि वो सियासी नहीं। पलवशा खान का कहना है बिलावल भुट्टो को बच्चा कहने वालों को पता चल गया होगा बच्चा कौन है और बड़ा कौन। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं बास शब्बीर। कैप्टन सफदर की कराची में गिरफ्तारी, पीपल्स पार्टी की तरफ से इजहार नदामत और माजरत का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बाद 2 मजीद जाली रहनुमाओं की भी माजरत। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नफीसा शाह ने वाक़े पर सिंध पुलिस के रद्द अमल को खामोश एहतजाज करार दे दिया। वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथों लिया। जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बज़ाहिर या जो क्राइसिस डेवलप हुआ है वो 2 इदारों का की तसादुम की तरफ उसकी निशानदेही थी। वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैदान खाली था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पलवशा खान का कहना था कि मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हुई और वज़ीर आज़म तमाशा देखते रहे। बिलावल भुट्टो ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए हालात पर काबू पाया। इस माहौल में ये मुल्क ऑटो पायलट पर चल रहा है। इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने इस मुल्क को एक बहरान से फिलहाल बचाया। ISI चीफ ने अच्छा किरदार अदा किया। अब इस निक्के को जो पीर तस्मा पा बन के कंधों पे बैठा है इसको भी झाड़ें और इस मुल्क की जान छुड़वाएं। जाली रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की जानिब से कंटेनर पर खड़े होकर पुलिस को सियासी दबाव में न आने के मशवरे भी याद दिला दिए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की शादी को 20 साल मुकम्मल हो गए। अहलिया के साथ केक काटा और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। बूम बूम शाहिद आफरीदी की शादी की 20वीं सालगिरह, अहलिया के साथ केक काटा, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। ट्वीट में लिखा, लाइफ पार्टनर बहुत केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, वो एक बेहतरीन माँ है।
शाहिद आफरीदी ने मजीद लिखा, शादी की सालगिरह भूल जाने के बावजूद एहलिया ने माफ कर दिया। ये उनकी खूबसूरत खुसूसियात में से एक है। आफरीदी की एहलिया नादिया ने जवाबी ट्वीट में लिखा, वक्त गुजरने के साथ साथ आपको हर चीज याद दिलाना पड़ती है। अच्छे शौहर और बेहतरीन दोस्त को शादी की सालगिरह मुबारक हो। बूम बूम की एहलिया के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्रिकेटर हसन अली, वहाब रियाज, इमरान खान सीनियर, कायनात इम्तियाज समेत फॉलोअर्स की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। शाहिद आफरीदी की शादी सन 2000 में हुई थी। उनकी 5 बेटियां हैं। हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।